एक बहुत ही सुपर्ब इमेज मैंने पीछे लगाई है, सब पढ़िए। आई हैव नेवर नो अ मैन हु रिसीव क्राइस्ट एंड रिग्रेट। ये परमेश्वर के दास बिली ग्राम ने कहा, मैंने कभी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जिसे प्रभु यीशु को प्रभु जान के ग्रहण किया हो और वो पछताया हो, है ना। कितने लोगों ने, कोई है यहां पर जो यीशु को यीशु मानकर पछताया है? कि हर एक ये कहता है वो मेरे आनंद का विषय है। यस, ही इज अ जॉय ऑफ आवर एजेंडा, राइट। ओके, तो कितने लोग रेडी हैं आज के वर्ड के लिए? सब रेडी हैं? पक्का? जैसे आपने हाथ उठाया वैसे आपको मन भी उठाना है आज प्रभु के प्रति। आमीन। इससे पहले कि हम आज के वर्ड की शुरुआत करें, मैं 5 मिनट कुछ एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, उसके बाद मैं प्रभु के वचन पर आऊंगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रदर, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें बाइबल समझ में नहीं आती है। ठीक है, मैं भी उसमें ही हूं। बहुत बातें आज भी मैं जब पढ़ता हूं मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन मेरे लिए उम्मीद एक ये है कि मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट दी है। और वो गिफ्ट जानते हो वो गिफ्ट कौन है? आप कह सकते हो पवित्र आत्मा, 100% ट्रू, पर मेरे लिए उसका एक और नाम है, बाइबल का ऑर्थर। कौन है वो? आप बिलीव कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो आपको किताब दी है उसका ऑर्थर आपके अंदर रहता है। वाओ, हाउ मेनी अंडरस्टैंड? आइए सब ध्यान दीजिए। कम ऑन, स्माइल, प्रेज द लॉर्ड। लिसन, आप जब भी प्रभु के पास आए कैसे आना चाहिए? कैसे आना चाहिए? हाँ, आनंद के साथ आना चाहिए। कितने लोगों ने दाऊद का ये वचन पढ़ा है, जब किसी ने मुझे कहा प्रभु के भवन को चले तब मैं दुखी हुआ। होगा ऐसा वचन? नहीं ना? तो क्या करना चाहिए? बी जॉय। कम ऑन, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। याद रखिए इस बात को, कैसे बाइबल समझना है। एक होता है संगति और दूसरा होता है पवित्र आत्मा। एक दिन की बात है, मेरा एक छोटा सा नेफ्यू है, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है वो, उसका नाम साहिल है। मैं हमेशा उसके लिए एक बात बताता हूं। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे बोला इसको घुमा के लेकर आ, और वो पहला और आखिरी दिन था, फिर मैं कभी नहीं गया उसके साथ। जानते हैं क्यों? जब मैं उसको लेके गया तो उस टाइम पे वो बहुत छोटा था, और उसने मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलना स्टार्ट किया। रास्ते पे जेबरा पट्टे थे। तो उसने मुझे पूछा, बोला मामा ये क्या है? तो मैंने बोला बेटा ये क्रॉसिंग लाइन है, इसके आगे नहीं बढ़ा जाता है, इसके आगे बढ़ेगा तो तेरे को फाइन लगेगा। इसे ओके। उसके थोड़ा हम आगे गए तो एक आदमी जलेबी बना रहा था, तो बोला मामा ये क्या है? मैंने बोला जलेबी है, और क्या है? उसके बाद एक और, इतने सवाल पूछे उसने। मैं घर आया और मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा आज के बाद मैं इसको घुमाने नहीं ले जाऊंगा। आपको पता है, जब मैंने उसको लीव किया, मैंने छोड़ा, मुझे प्रभु ने एक थॉट दिया। बोला तुझे पता है वो तुझसे बार बार क्यों पूछ रहा था? मैंने बोला क्यों प्रभु? बोला उसे नहीं पता है, वो छोटा है। मुझे उस दिन समझ में आया, बाइबल उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो बार बार खुदा से पूछते हैं ये क्यों लिखा है, बताना, ये बताना क्यों लिखा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो बहुत बड़े हो गए हैं, क्यों नहीं पूछते हैं वो प्रभु से? उनको सब समझ में आ गया। मैं हर बार आपसे पूछता हूं, क्या बाइबल में से आपके कोई सवाल हैं? क्यों पूछता हूं पता है? जिसके सवाल होते हैं ना, इट मींस वो पढ़ रहा है। और बहुत लोग शर्माते हैं, बोलते नहीं नहीं ऐसे कैसे पूछें। अरे आप क्यों शर्माते हो? पूछो। यीशु मसीह अपनी सभाओं में जो लोग उसके पास आते थे वो उन्हें पूछता था। क्वेश्चन अनफेथ का नहीं, क्वेश्चन एक डिलीजेंट स्टूडेंट का साइन है। सवाल पूछना अविश्वास का चिन्ह नहीं है, सवाल पूछना एक आदमी की निशानी है जो सच में पढ़ रहा है। याद रखना, ये बाइबल, कोई भी इस दुनिया में, कोई भी कितना भी बड़ा प्रीचर क्यों ना हो, कोई नहीं कह सकता कि मैंने पूरा बाइबल समझ लिया। कोई भी नहीं है। क्या आप बिलीव करते हो?
इस बाइबल के अंदर 1 करोड़ और बाइबल छुपे हुए हैं। यू नो इस बाइबल के अंदर कितने बाइबल हैं? अरे करोड़ भी कम बोल रहा हूं। दुनिया में 2 करोड़ कलीसियाएं हैं। 2000 साल पहले यीशु आया, 2000 साल से इसमें से मैसेज बन रहे हैं, आज तक ये पूरी नहीं हुई है। यू नो कितनी बड़ी बात है ना कि कोई कोई ये कहता है कि मेरे पीछे आओगे तो लोग गालियां देंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लोग, फिर भी ज्यादा से ज्यादा क्राउड उसको ही फॉलो करता है। नहीं, हम जाएंगे इसके पीछे। बाइबल, कभी भी इस बात को याद रखिए, कभी भी आपको बाइबल समझ में नहीं आती है ना, तो इस बात को याद रखो, जो पैसेज नहीं समझ में आता है ना, वहां पर बंद मत कर दो, उधर छोड़ो, आगे बढ़ो। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको समझाएगा। बहुत बार क्या करते हैं ना, हम लोग जो नाम पढ़ते हैं, देखो अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं, पास में रहते हैं, तो हम लोगों ने क्या सुना है? कुर्ला, घाटकोपर, दादर, बाइकला, वीटी। अब इधर नाम आते दुदुमुस, बैतलहम, यरूशलेम, बतेस्ता, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप उसको छोड़ दो, देखो यीशु क्या कर रहा है। अंडरस्टैंड? बहुत लोग है ना डिस्करेज हो जाते हैं, भाई सूरज भाई को इतने वचन याद है, हमको तो वचन याद नहीं है। सूरज भाई से भी ज्यादा एक आदमी को याद है, शैतान को। तो भी वो शैतान ही है, उसके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। वचन याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को याद रखना, वचन याद करना ही उन्नति नहीं है। आप समझ रहे हैं? आराम से प्रेयर करो पहले, उसके बाद उसको उठाओ, उसके बाद उसको पढ़ना चालू करो, और प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने हाथ में एक पेन रखो तो जो भी आपको समझ में नहीं आता ना, टिक कर दो। और आप पूछ सकते हो चर्च में आके, ब्रदर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। और कई बार कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई वचन पढ़ा था और आपको समझ में नहीं आया, और उस दिन कलीसिया में वही वचन चला, और उस दिन ठक करी, ऐसा है क्या? देखो परमेश्वर बात करता है। अंडरस्टैंड? जो जितने भी लोग नहीं पढ़, जो प्रभु से नहीं पूछते, वो कौन है? बोलो अपने बाजू वाले को, 1.5 शाणे। बोलो बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो, सुनेगा तो नहीं लेकिन बोलो, फिर भी बोलो। हाँ, जो भी लोग मतलब बाइबल पढ़ने के बाद प्रभु से नहीं पूछते ना, वो 1.5 शाणे है ना, 1.5 शाणे है वो। सब आ गए उनको, पवित्र आत्मा को सिखा सकते हैं वो। इतना पता है उनको अभी। तो प्लीज ये गुनाह न करें, हमेशा आराम आराम से पढ़िए। बाइबल हमारी लैंग्वेज में भी आ गई है, सिंधी लैंग्वेज में। असा सिंधी में लिखिला प्रभु न्याय कंदुस, हिंदी में लिखा है प्रभु न्याय करेगा, सिंधी में लिखल तो प्रभु उनके उन कीतो लोड़ाईंदो। ऐसे लिखी गई है वहां पर। तो बाइबल सिंधी में भी आ गई है भाई, और क्या चाहिए आपको? कीतो लोड़ाईंदो भाई, न चाहिए। ओके, चलो हम वचन की ओर आएंगे। सब खोलिए लूका का 9 अध्याय। बहुत ऑसम वर्ड है आज, बहुत सुपर वर्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लग रहा है, ब्रदर मेरा प्रेयर लाइफ। ओके, लूका चैप्टर 8। सॉरी 9। लिसन वेरी केयरफुली। जैसे नीति वचन में एक वचन लिखा गया है, गिरने से पहले घमंड और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। ये थर्ड प्रोवर्ब है मेरा, बैकस्लाइड होने से पहले आपकी प्रेयर लाइफ डाउन होती है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? बैकस्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? बैकस्लाइडिंग का मतलब होता है एक आदमी मसीह को जानकर भी अपने ओल्ड नेचर में चल रहा है, स्टिल वॉकिंग इन ओल्ड बिहेवियर, उसे कहते हैं बैकस्लाइडर। इसका मतलब क्या है? इनरली इसने वो ग्रिप करना छोड़ दिया है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे फुल ऑफ नॉलेज, यहां पर बहुत ज्ञान है, इनरली बैकस्लाइड। ठीक है, सिंपल आज मैं आपको चीज बता रहा हूं कि कैसे आप अपनी टूटी हुई उन्नति वापस पा सकते हो। भाई पढ़ो 9:28 लूका। सब ध्यान दीजिए। इन बातों के कई 8 दिन बाद
वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए, बोलिए, यीशु पहाड़ पे गया। ठीक है, आज प्रीचिंग नहीं है, आज टीचिंग है। आज मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। सब पढ़िए इसको। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल ऐसा बता रही है, कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, यीशु प्रार्थना करने के साथ 3 चेलों को अपने साथ ले गया। और नेक्स्ट वर्स देखो, जब वो प्रार्थना करने लग गया तो क्या हुआ? 29, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। पहाड़ पे जाने से बदलाव नहीं आया। जब पहाड़ पर उसने प्रेयर करना स्टार्ट किया, सडनली कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो गई। अब इस बात को ध्यान दीजिए, याद रखिए, प्रार्थना क्या करती है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से बताता हूं, और मैं चाहता हूं कि हो सकता है यहां पर कि आपका जो माइंड है ना, वो कुछ और बातों में डिस्ट्रैक्ट करने की भी डेविल कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है। ये एलिया का चेला था। इस आदमी का नाम था एलीशा। ये टकला था, पर बाइबल ऐसा बताती है कि एलिया के उठाए जाने के बाद, क्या नाम है उसका? एलिया के चेले का और एलीशा के स्वामी का। एलीशा के स्वामी का नाम क्या है? कौन? यीशु मसीह। कौन बोले? ओके, नो सिस्टर, सॉरी। फिर से कहता हूं, एलिया के चेले का नाम है एलीशा। तो एलीशा के स्वामी का नाम क्या हुआ? एलिया हुआ ना भाई। ध्यान दो, क्योंकि मैं बीच बीच में पकड़ रहा हूं कभी कभी, ताकि मैं जानूं कि कौन यहां पर बैठ के घोड़ों की तरह सो रहे हैं। लिसन, अब यहां पर क्या हुआ? लिसन, एलिया तो उठा लिया गया। एलिया की सेविकाई खत्म हो गई डर की वजह से। एक स्त्री से डर गया वो। एक स्त्री से डर गया वो। इतने बड़े बड़े नबियों के साथ फाइट करने वाला आदमी एक स्त्री से डर गया। सोचो। उसके बाद जानते क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि एलिया तो उठाया गया, पर फिर एलीशा आ गया। और सुनिए, एलीशा एक ट्रैवलर था, एक ट्रैवल करने वाला व्यक्ति था, बहुत ट्रैवल करता था वो। एक दिन वो एक प्लेस पे पहुंचा जिसका नाम था शुनेम। बोलो शुनेम। और जैसे वो वहां पर पहुंचा, वहां पर एक लेडी ने उसको देखा और उसे क्या कहा कि तू एक काम कर, तू हमारे घर पे खाना खाने के लिए आ। बोलो खाना खाने के लिए आ। हाँ, जब भी किसके घर में आप जा रहे हो, कितना खाना चाहिए आपको? थोड़ा के बहुत? थोड़ा खाना चाहिए। हाँ, और ब्रदर वो तो मैं खाता नहीं हूं, मैं तो प्लेट भी साफ करके देता हूं। बिल्कुल भी नहीं करेगा। बाइबल बताती है जब तू किसके पास जाए तो थोड़ा खा, कहीं वो तुझे प्लेटू न जान ले। लिसन, कोई लोग तो ये ना, ये चावल का पहाड़ बना के खाते ऐसे मत। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। वहां पर क्या हुआ? एलीशा वहां पर खाना, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, एलीशा ने वहां पर भूख मिटाई होगी, पेट नहीं भरा होगा। और जानते हो, जैसे एलीशा खाना खा के वहां से गया, ये लेडी अपने हस्बैंड को बोलती है मैं इस व्यक्ति को जान गई हूं, ये परमेश्वर का महान जन लगता है। ऐसा लिखा है। आइए, जिनकी बाइबल स्टडी थोड़ी स्ट्रांग है, पकड़ो मुझे, मैं क्या बोल रहा हूं। क्या इस लेडी ने अपने हस्बैंड को ऐसा कहा, ये आदमी बड़ा महान लगता है, इज अ ग्रेट प्रीचर, माइटी प्रीचर? आप आराम से पढ़ना, वहां पर लिखा गया है ही इज अ होली मैन ऑफ गॉड। मुझे लगता है ये परमेश्वर का पवित्र जन है। मैं आपको सच कहता हूं, लोग आपके बारे में ये न कहना चलेगा कि आप महान हो, आप बहुत अच्छा प्रीच करते हो, लेकिन लोग आपके बारे में ये जरूर बोलने चाहिए, ये खुदा के पवित्र लोग हैं। अंडरस्टैंड? और कभी भी अपनी पवित्रता सेविकाई से कनेक्ट मत करना। आज बहुत सारे लोग जानते हैं अपने आप को पाप से क्यों बचा के रखते हैं, क्योंकि उनको सेविकाई करनी है। कितना सेल्फिश रीजन है ये होली रहने का। बाइबल नहीं कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें सेवकाई करनी है। बाइबल बोलती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। ऑलवेज आपकी होलीनेस खुदा को खुश करनी चाहिए, न कि मिनिस्ट्री की। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत वंडरफुल थिंग्स प्रीच करते हैं, बट इनरली बैकस्लाइड है वो।
अब एलीशा ने ऐसा किया, और जानते हो इसकी इसकी वाइफ इतनी इंप्रेस हो गई इस आदमी को देख के, उसका उठना बैठना चलना फिरना देखकर, उसका जो व्यवहार था वो इतना अच्छा था। इस बहन ने अपने पति से एक बात कही, मुझे ये परमेश्वर का कोई पवित्र व्यक्ति जान पड़ता है, हम एक काम करते हैं, ऊपर एक माला है ना, वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक खाट और एक दीवट लैंप स्टैंड, हम ये 4 चीजें लगाते हैं और उसको बोल देते हैं जब भी तो यहां से पास होना, ऊपर आके रहने का, आराम करने का। और जानते हैं ऐसा उसने कर भी दिया। एक दिन एलीशा अपने कमरे में आया, वो वहां पर सोया हुआ था, लेटा हुआ था, और वो एक डिसेंट व्यक्ति था। वो जानता था कि कोई हमारे लिए कर रहा है ना, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ही नो, वो जानता था कि अगर हैसियत है तो हमें करना चाहिए इसके लिए। उसने क्या किया फिर? उसने सिंपली एक बात कही, शुनेम को बुला के लेकर आ, उस स्त्री को बुला के लेकर आ, गेहजी को। एलीशा के साथ एक लड़का था गेहजी, और वो उसको बुला के लेकर आया, और एलीशा उससे पूछता है, तूने हमारी इतनी चिंता की है, तूने हमारे लिए पलंग ये सब चीजें रखी है, बोल तेरे लिए क्या करे? राजा से तेरी बात करूं, तुझे फेमस कर दूं? उसके बाद बोलता है किसी मिलिट्री के कैप्टन से तेरी बात करूं, तेरी चर्चाएं करवाएं? पहली पहली चीज इसे बोली गई, क्या हम तुझे फेमस कर दें? लेकिन स्त्री ने सिंपल वर्ड्स में कहा, मुझे नहीं होना है, मैं छोटी हूं, अपने लोगों के बीच में ही रहती हूं। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति आया, गेहजी, आके कहता है, एलीशा मैं जानता हूं उसको किस चीज की कमी है। कुछ कमियां आप भी नहीं जानते, आपके पड़ोसी जरूर जानते होंगे। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। गेहजी आके बोलता है, सुन सुन एलीशा, मैं जानता हूं इसके पास क्या कम है। क्या कम है? इसको बेटा नहीं है। और वहां पर जानते हैं क्या लिखा है? निश्चय जानता हूं। बोलो कंफर्म। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कंफर्म पता है इसके घर में क्या हो रहा है? कंफर्म। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं मसीह के अंदर भी, उनको कुछ भी नहीं पता है उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन 100% पता है कि दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है। आपने सुना था आज तक? सुना है ना आज तक? ये अब तक है। अब तक क्या क्या हुआ सब बताएंगे ये लोग आपको, सब बताएंगे। बोलो अपने बाजू वाले को, माइंड योर ओन बिजनेस सिस्टर ब्रदर। बोलो बोलो अपने बाजू वाले को, बहुत प्यार से उनको बोलिए, तू अपना देख भाई। बहुत दुखी हैं वो लोग जो दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं। इसके व्हाट्सएप पे क्या है, ये कभी ऑनलाइन आया, इसकी डीपी क्या है, इसने क्या अपलोड किया है। लिसन, गेहजी जानता था कि उसके पास क्या कमी है। और आप जानते हो, फिर एलीशा ने उसे बुलाया, बोला उसको बुला के लेकर आ। और एलीशा उसको स्ट्रेट कहता है, बोलता है, सुन, अगले साल इस सीजन के अंदर तू अपने छाती से एक बच्चे को लगाएगी। ये लेडी बिलीव नहीं कर पा रही थी। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जिन भी बहनों को बच्चा नहीं होता है ना, लो इस बात को, अगले साल इसी मौसम में खुदा आपको एक बच्चा देगा। बोलो आमीन। बोलो, न बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। याद रखिएगा, सारा का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। आमीन। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जैसे उस बहन ने कहा, नहीं नहीं मुझसे झूठ मत बोल, वो बिलीव नहीं कर पा रही थी। और अगले साल उसे एक बच्चा हुआ, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, और एक दिन वो बच्चा अपने बाप के खेत में गया, और उसे माइग्रेंट की तरह एक ऐसा पेन हुआ कि उसके डैडी उसे देख के डर गए और कहा, एक काम करो, उसको उठाओ और उसकी मां के पास ले जाओ। जब मां ने उसे गोदी में लिटाया, वहां पर उसकी डेथ हो गई, वहां पर वो लड़का मर गया। अब सुनिए, ये लेडी को सुनिए, ये लेडी एग्जैक्टली जानती है लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, और ये लेडी ये भी जानती है कि खुदा के साथ कैसे बिहेव करना है। आपको बताऊं, जब ये लेडी का बच्चा मर गया और इसने सीधा अपने हस्बैंड को बोला, मुझे एक गधी चाहिए, उसको लेकर आओ। और उसका हस्बैंड पूछता है, तू कहां जा रही है? बोलती है, मैं एलीशा से मिलने जा रही हूं। और जानते हो क्या बोलता है? बोलता है, आज सबत का दिन नहीं है, आज कोई सभा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, तू कहां जा रही है? बोलती है, सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक है। बच्चा मर गया है, लेकिन इंसान को क्या बता रही है? सब ठीक है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है, वहां जाती है, उसे
गेहजी मिलता है एलीशा के कहने पे। जैसे एलीशा ने दूर से उसे देख लिया, उसने गेहजी से कहा, पूछ इसके लाइफ में क्या हुआ है, सब ठीक तो है। और जैसे गेहजी उससे मिलता है, वो गेहजी को भी एक ही बात बोलती है, सब ठीक है। लेकिन आपको बताऊं, एलीशा को वो नहीं कहती है सब ठीक है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है सब ठीक है, वो गेहजी को बोलती है सब ठीक है, लेकिन वो एलीशा को नहीं बोलती है सब ठीक है। बहुत सारे लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं, किसके सामने रोना चाहिए। वो लोगों के सामने रोते हैं और प्रभु के सामने नहीं जाते हैं। वो जानती थी गेहजी कुछ नहीं कर पाएगा, वो जानती थी ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, वो जानती है एलीशा प्रार्थना करेगा और कुछ होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तो ऐसे नहीं हो, जहां पर रोना नहीं है वहां पर रोते रहते हो? अय्यूब की पत्रियां पढ़िए, अय्यूब की पत्री है बाइबल के अंदर, एक ही पत्री है, 26 अध्याय तक वो सिर्फ अपने 3 मित्रों के सामने रोता रहता है। तेमानी, एलपी, सुई, बिल्दत और गिदास के सामने वो रोता रहता है। लेकिन 26वें अध्याय में वो परमेश्वर की ओर फिरता है और कहता है, मेरा छुड़ाने वाला अब भी जीवित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु आर यू? क्यों ये लेडी जानती थी मुझे किससे बात करनी है। हम बहुत बार जानते हैं प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, किसी से प्रॉब्लम शेयर करना एक गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों से ही प्रॉब्लम शेयर करना और खुदा के पास नहीं जाना, मुझे लगता है गुनाह है। जैसे वो एलीशा के सामने जाती है और एलीशा को जाके कहती है, एलीशा मैंने तेरे को कभी कहा था मेरे को बच्चा चाहिए, क्यों दिया तूने मेरे को बेटा? और एलीशा एक काम करता है, एलीशा गेहजी को बोलता है, उठा मेरी लकड़ी और सुन, रास्ते पे चल के कोई तुझे हाय, हेलो, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड कुछ भी कहना, किसको आंसर मत करना। एलीशा कहां ना कहां यह बात जानता था कि गेहजी एक फोकस माइंड वाला व्यक्ति नहीं है। कोई भी इससे मिल गया ना, कोई भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तो ऐसे नहीं है? यीशु मसीह कहता है, जब भी तुम जाओ अपने हाथ में झोली मत लेना, राह चलते किसी को सलाम मत करना, जस्ट अपने जॉब की ओर फोकस करना। आप जानते हो, जब गेहजी अपने हाथ में एलीशा की रॉड लेके उस बच्चे के सामने गया और उसके ऊपर रखा, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन वही रॉड जब वो वापस लेके आया और एलीशा को देता है, बोलता है कुछ नहीं हुआ। अब वो सेम रॉड एलीशा लेके वहां पर गया और जैसे वो वहां पर गया, आपको बताऊं, बच्चा मुर्दों में से जिंदा हो गया था। जब एलीशा उसके ऊपर सोया, लिखा है बदन हीट होने लगा, बदन गर्म होने लगा और वो बच्चा मुर्दों में से जिंदा हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा गेहजी में क्या नहीं था जो एलीशा में पाया गया? आप आराम से इस अध्याय को, 2 किंग्स के ये 4थे अध्याय को आप घर में आराम से जाके पढ़ना। आप वहां पर पढ़ोगे, गेहजी ने लकड़ी रखी, लेकिन एलीशा ने प्रार्थना करके रॉड रखी थी। आपको बताऊं प्रार्थना क्या करती है? आप जानना चाहते हैं प्रार्थना होती क्या है? ब्रदर, मैंने आपको एक इमेज दी थी आज। ये लाइट्स बंद करके उधर लगाओ और देखिए, एक्चुअली ये रियल प्रेयर है। दिस इज अ रियल प्रेयर। ये बंद करो। बिफोर प्रेयर चेंज अदर्स, चेंज फर्स्ट अस। इट फर्स्ट चेंज अस। ये किसी लालची आदमी ने नहीं लिखा था जिसको पैसे कमाने थे। ये एक परमेश्वर का महान जन था, तो कुछ समय पहले प्रभु में सो गया। इसका नाम बिली ग्राम है। वो कहता है, इससे पहले कि प्रार्थना दूसरों को बदले, उससे पहले प्रार्थना तुम्हें बदलती है। आज मैं पौलुस की, मुझे एक जगह बताओ जहां पर उसकी ये प्रार्थनाएं हैं, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे सताने वालों के लिए, तुम्हें परेशान न करें, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हें ये मिले वो मिले। वो क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम्हारा मनुष्य बलवंत बने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलीशा, गेहजी एक रॉड लेके वहां पर गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही रॉड सेम एलीशा लेके गया, जैसे उसने रखा, लिखा है बच्चे के बदन में गर्मी आ गई और जैसे वो लड़का उठा, 7 बार छींका वो, और वो आराम से उठ के बैठ गया। क्या प्रॉब्लम थी? क्या था एलीशा में ऐसा? आप जानते हो, जब ये लेडी अपने घर से निकली थी एलीशा से मिलने, तो जानते हो एलीशा कहां बैठा हुआ था? कर्मेल पर्वत,
क्यों यीशु मसीह यूहन्ना के 1 अध्याय में एक नतनएल नाम के आदमी को कहता है, मैंने तुझे वहीं देख लिया था जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था। इज़राइल के लोग अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ के उन दिनों में परमेश्वर से दुआएं करते थे। यहां पर एलीशा कर्मेल पर्वत पे बैठा था, जहां पर उसका स्वामी एलिया बैठता था। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखो। आज प्रार्थना अवॉइड करोगे, कल करोगे, फिर 2 दिन अवॉइड करोगे, फिर 3 दिन करोगे। मैं आपको सच कहता हूं, आपको लगेगा सब ठीक है, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको कोई एक बार डांटेगा, कोई एक बार सुनाएगा ना, आप ऐसा गुस्सा कर बैठोगे कि आप हैरान हो जाओगे कि ये मैं था। ये फ्रूट है उन लोगों का जिनका परमेश्वर के साथ प्रार्थना में कोई संबंध नहीं है। यीशु मसीह को देखो, लिखा है वो व्याकुल होने लगा, वो व्याकुल होने लगा। अचानक तीसरी बार जब उसने प्रार्थना किया, और लिखा है एक स्वर्गदूत नीचे उतरा, और लूका ये अकाउंट देता है कि उस स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ दी, और सामर्थ पाने के बाद उसने ये प्रार्थना नहीं की प्याला हटा, उसके सामने खड़ा होके, उसके बाद खड़े होके वो कहता है चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। आज जानते हो हमारी प्रार्थनाएं क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? लास्ट टाइम आपने कब प्रार्थना में 1 घंटा सिर्फ इस लाइन को लेके आपने प्रभु को कहा था, लॉर्ड किल माई ईगो? आज हमारी प्रार्थनाएं जानते क्या है? हमारे बिजनेस को प्रॉस्पर कर, हमारे घर को तू और बड़ा कर, हमारी बाउंड्रीज को और बड़ा, हमारे घर पे सब ठीक हो जाए। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ये कहते हैं, लॉर्ड चेंज मी, मेरे इनसाइट को बदल। यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने मन की दिशा ही नहीं जानते, मैंने आज एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए पढ़ा आज नए नियम, और आज वो ब्लेसिंग लगभग कलीसिया से मिस है, दिखाई नहीं देती है वो ब्लेसिंग। जानते हो परमेश्वर ने जब दाऊद का मस्सा किया, जब दाऊद का अभिषेक किया, तो प्रभु ने क्या कहा उसके बारे में? प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये 5 पुस्तकों को जानता है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये एक रॉयल फैमिली से है। प्रभु कहता है ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे दिल के अनुसार है। दाऊद का दिल जानते हैं कैसा था? सब यहां देखिए, जानते हो दाऊद का दिल कैसा था? उसका दिल क्या था? एक आदमी उसको इतने सालों से परेशान कर रहा था, पर अंत तक उसके मन से किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकली, पर वो सिर्फ और सिर्फ उसका आदर करता रहा। कितने लोगों ने पढ़ा है इस वचन को, और प्रभु उन दिनों में हमसे एक नई वाचा बांध रहा है कि वो हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के तुम्हें मांस का हृदय देगा। आपको बताऊं, नए नियम के अंदर हम विश्वासियों से प्रतिज्ञा की गई है कि परमेश्वर दाऊद से 10 गुना ज्यादा अच्छा हृदय हमें देगा। लेकिन आज वो कलीसिया के पास क्यों नहीं है? रीजन क्या है? आज से बहुत साल पहले मेरा एक सवाल था। मैंने कहा प्रभु, प्रेरितों के काम में वो चेले प्रचार करते थे और लोग उनके पास आके पूछते थे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जिंदगियां बदलती थी, ऑन द स्पॉट 10 मिनट में बैप्टिज्म होते थे। कभी आपने ऐसा इंसिडेंट सुना कि आप एक प्रभु के दास हो, आप 17 सेक्शन पे खड़े हो और आप एक बाइक पर हो, और एक अंकल आपको मिलते हैं और कहते हैं ब्रदर आप कहां जा रहे हो? और आप बोल रहे हो मैं कल्याण स्टेशन जा रहा हूं, और वो आपको बोलते हैं मुझे भी ड्रॉप कर दो ना। और अचानक शांति नगर जब आया तो आपको और उनको पता चला कि आप दोनों मसीह में हो, और आपने उनको गॉस्पेल शेयर करना और अच्छे वे से स्टार्ट किया। और जैसे कल्याण स्टेशन आई, वहां पानी था और आपको बोलते हैं बैप्टिज्म दो मुझे। कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ? क्यों फिलिप्पुस के साथ चलते चलते, आपको पता हो क्यों? उनके पास वो दिल था जो परमेश्वर ने वादे किए थे। आज कलीसिया के पास क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया ने अपना प्रार्थना जीवन खो दिया। They don't have a prayer life. सेम रॉड लेके, सेम लकड़ी लेके गैजी गया और वहां पर गया और वहां से आ भी गया, लेकिन वही रॉड एलीशा लेकर गया, उसके मुंह पे रखी, और बाइबल बताती है वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। जानते हो क्यों? एलीशा ने सिर्फ वहां प्रार्थना नहीं की थी, एलीशा ने उससे पहले भी वो कर्मेल पर खुदा के साथ जुड़ा हुआ था।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे सच्ची बोलता हूं, मुझे इस सवाल ने बड़ा परेशान किया है अंदरों में, बड़ा परेशान किया है। मुझे एक बात बताइए, फोन पे 1 घंटा बात करना आसान है, खुदा के साथ 15-20 मिनट बात करना डिफिकल्ट क्यों है आज? कभी आपने ये मिस्ट्री सोची है? 1 घंटा अपन बात कर सकते बिना रुके, ऐसी बातें आती रहती हैं, शेयर की जाती हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लिए हम बोलते हैं 15 मिनट प्रार्थना करो, 15 मिनट में क्या बात करो? जानते हो रीजन क्या है? कारण क्या है इसका? तुम्हें खुदा से प्यार नहीं है, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि उससे तुम्हारे लिए क्या किया। तुम्हें वो रिलीजियस इशू दिखाई देता है, बस 2017 साल पहले हमारे लिए मरा, पर तुमने उसके प्यार को कभी पिया नहीं कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया। सच कहता हूं, मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप सब बाइबल बंद करें, प्लीज सब बंद कीजिए, और आइए जिनको मेरी बातें हर्ट कर रही हैं, प्रेज द लॉर्ड, होनी चाहिए थी आज तो हर्ट, जिनको मेरी बातें हर्ट हो रही हैं वो तो आप मुझे सामने देखिए। आज मैं तो प्रेयर कर रहा था, प्रभु जिनका प्रार्थना जीवन ठीक नहीं है ना, आज उनका मुंह उतरना चाहिए इधर, और घर पे जाके वो अपने घुटनों पर आए। और मैं तुमसे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर तुम्हें आज का प्रचार भी आज नहीं जगा पाया ना, तो मुझे नहीं पता इसके बाद खुदा तुम्हें कैसे जगाएगा। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के क्रूस को जानते हैं, पर बहुत सारे कम लोग हैं जो उसके गसमनी के प्यार को जानते हैं। जानते हैं, एक दिन यीशु मसीह गसमनी में गया, and he was in a garden of Gethsemane। जैसे वो वहां पर गया, उसने वहां पर क्या किया? उसने प्रेयर की, और प्रेयर क्या की, एक एग्जाम्पल लेता हूं चेतन भाई का। जैसे वो दुआ कर रहे थे, प्रभु ये प्याला हटा, ये प्याला हटा, बहुत सारे लोगों को लगता है यीशु ये प्रार्थना कर रहा था, मुझे ये मौत नहीं चाहिए। आपको लगता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, यहेजकल, यिर्मयाह, यशाया का पेट काटा गया था। पढ़ा है अपने इब्रानियों में, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो आरी से चीरे गए हैं, यशाया नबी के लिए लिखा है वो वहां पर। आप सोचो, प्रेस करते करते, ये आराधना करते करते मरने को जा रहे थे, उनका खुदा इतना कमजोर होगा कि उसके सामने मौत आएगी, वो डरेगा? याद रखना, जब यीशु वहां पर था, यीशु ये प्रार्थना कर रहा था, ये प्याला हटा, वो जानते हो क्या कह रहा था? पिता, एक नहीं 1000 बार मरने के लिए मैं तैयार हूं, पर क्या कोई दूसरा रास्ता है कि मैं वहां पर जाऊं और तेरी मेरे साथ कोई संगति न टूटे? वो ये कहना चाहता था। और जानते हो हुआ क्या? जैसे वो ये प्रार्थना कर रहा था ना, अचानक उसे चेतन दिख रहा था, चेतन आग में जल रहा है और वो खत्म हो रहा है, पिघल रहा है। अचानक उसे फिर से प्रार्थना की, फिर से प्रार्थना की, फिर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे एक बात कही, यीशु तूने कोई गुनाह नहीं किया, स्ट्रेट यहीं से तू हेवन में आ जा, लेकिन एक बात याद रखना, ये मर जाएगा। और उसके बाद यीशु ने कोई प्रार्थना नहीं की, बोला नो फादर, मैं जा रहा हूं, और वो चला गया। बाइबल किन के लिए बोरिंग है? जो बाइबल को हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं। बाइबल मेरे लिए हिस्ट्री नहीं है। पवित्र आत्मा बाइबल को आपके लिए इतना ही ताजा रख सकता है जितना वो 2000 साल पहले था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी है आपकी प्रार्थना? लास्ट टाइम कब आप कमरा बंद करके आधा घंटा घुटनों पे बैठ के एक ही बात को रहे थे, मेरे अंदर से घमंड निकाल, किल माई ईगो, किल माई प्राइड, टेल मी। मैं अपनी प्रेयर लाइफ के लिए बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इंकरेज करने के लिए बोलता हूं। मैं आज भी सुबह जब उठता हूं तो मैं पहला काम दुआ करता हूं, और उस दुआ में प्रभु को मैं आज भी कहता हूं, प्रभु मुझ में घमंड है, निकाल, नहीं तो मुझे पता है ये घमंड मुझे कहां ले जाएगा। ये घमंड सिर्फ लोगों के साथ मेरे संबंध को खराब कर देगा। लास्ट टाइम आप कब रोए थे? हमारी प्रार्थनाएं इतनी आउटसाइड हो गई हैं, प्रभु बिजनेस ये वो। अरे मुझे एक बात बताइए, हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप उनसे कॉम्प्लीमेंट्री मांगते हो क्या? आप उनको बोलते हो क्या, सर प्लीज हम लोग 15 मिनट लगेंगे बैठने में, आप कुछ लेकर आओ, चना वगैरह? वो आपको ऐसे ही आके दे देते हैं।
आपको पता है जो लोग संसारी बातों के लिए दुआएं कर रहे हैं ना, आप कॉम्प्लीमेंट्री भी मांग के ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी फ्री है। अरे खुदा ने आपको जन्म दिया, खुदा ने आपको पेट दिया, वो आपको खाने के लिए नहीं देगा? सोचो हम क्या मांग रहे हैं प्रभु से। कितने लोग हैं मुझे सच बताइए, एलीशा की तरह वो अपनी प्रेयर लाइफ एवरीडे मेंटेन करते हैं। कुछ लोग तो इतने स्पिरिचुअल हैं, उन्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, चलता है ब्रदर, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप अपने मन की मर्जी से चल सकते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, आप अपने अंदर एक ऐसा बिहेवियर देखोगे कि आप हैरान हो जाओगे कि मैं था। मेरे लाइफ में न्यूमरस टाइम ऐसा हुआ, मैंने प्रेयर को इग्नोर किया। मेरे अंदर खुशी थी, शांति थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं आपको सच कहता हूं, मेरी पुरानी एक्टिवा, मेरी ओल्ड एक्टिवा, मैं जब एक बार बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था, मेरी गाड़ी किसी ने ऐसी जगह पे लगा दी थी कि कोई भी ठोक सकता था। तो मैंने वॉचमैन को पकड़ा, मैंने वॉचमैन को इतना सुनाया, मैंने बोला जिस आदमी ने निकाला, तूने वहां पर तू क्या कर रहा था? और वो बेचारा गरीब आदमी बेचारा आंसर नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको इतना चिल्लाया। जैसे मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मैं अपने काम पे जा रहा था, मैं हैरान था कि मैं कर क्या रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग। क्या गलती थी उस बंदे की यार, मैंने उसको इतना सुनाया, मैंने गाड़ी वापस घुमाई, वो आदमी चला गया था। मैंने 15 मिनट वेट किया, मैंने उसको बोला यार आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था। और मैं जब घर पे आया और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या था? और जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश कर देती है। लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज, लिटिल लिटिल लिटिल। प्रभु मेरा गवाह है, हमारा घर छोटा है, मैं महलों में नहीं रहता हूं, छोटे से घर में रहता हूं। हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं बाथरूम में जाके प्रेयर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है प्रेयर क्या करती है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सब यहां देखिए और मैं फिनिश कर रहा हूं। लिसन, ये देखिए, लिसन, ये चीज प्रार्थना को जन्म देती है, और जब प्रार्थना होगी तो तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और वही पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें इस पापी संसार में यीशु की तरह जीने में हेल्प करेगी। फिर से कहूं, वचन प्रार्थना को जन्म देगा, प्रार्थना होगी तो तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, वही पवित्र आत्मा तुम्हें बुरे, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में वो तुम्हें यीशु की तरह जीने में हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हैं नहीं? धन्यवाद देता हूं प्रभु का, जिन लोगों को आज हर्ट हुआ, हाँ ये तो मेरे साथ है, प्रेज द लॉर्ड। आज सच्ची बोलता हूं, घर जाके खुशी मनाऊंगा इस बात की। आई डोंट केयर, अभी भी कहता हूं, ध्यान दीजिए, ऐसा समय आएगा, मैं आपको सच कहता हूं, बहुत जल्दी, मैं आपको सच कहता हूं, आप भी यहां पर हो, मैं भी यहां पर हूं, एक बहुत खतरनाक सताव आएगा। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एक हो जाएगी, करेंसी एक हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा यहां पर, इतना सताव चालू होगा। उसके बाद मैं आपको सच कहता हूं, इससे पहले कि आप क्राइस्ट को देखो, उससे पहले आप एंटी क्राइस्ट को देखोगे, और उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे उस सताव के अंदर। तैयार हो जाइए। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, एक सच्चा संत हमेशा अपनी कलीसिया को सताव के लिए तैयार करता है, हमेशा। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानना, आप में से बहुतों की प्रार्थना जीरो हो चुकी है, जीरो। आत्मा में देख पा रहा हूं मैं उन लोगों को, एक ग्रीन लाइट आ रही है उनके ऊपर। आपको चाहिए, मैं आपको मीटिंग के बाद आपसे मिलिए, मैं आपको बताता हूं कि प्रेयर लाइफ क्या है। आपकी प्रेयर लाइफ जीरो हो चुकी है। जानते हो क्यों?
आपने इतनी व्यर्थ बातें की हैं, इतनी व्यर्थ बातें की हैं, आप अभिषेक में जीरो हो गए हो। इसीलिए आज आपको प्रार्थना में कोई हेल्प नहीं मिल रही है। आज भी रास्ता है, घर जाओ, घुटनों पर आओ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे माफ कर, तुझसे ज्यादा किसी और चीज को बहुत वैल्यू दी, इसलिए खाली हो गया हूं। और ये प्रभु का वादा है, वो आपको आज ही भर देगा। He is a God of hope, not the God of disappointments.